सरफेसिस, थ्री डायमेंशनल एनालिटिकल ज्योमेट्री। देखो ये जो सरफेसिस का वर्ड है, इससे वर्ड से ही आपको पता चल जाएगा कि हम निकालना क्या चाहते। अब थ्री डायमेंशनल शेप्स आपको पता है कौन कौन सी होती है, उसका हमें सरफेस निकालना है। यहाँ मैंने कुछ एग्जांपल दिए, जैसे देखो ये साइलेंड्रिकल सरफेस, ये साइलेंड्रिकल को पॉइंट से इसका हम सरफेस निकाल सकते हैं। इसी तरह से स्फेरिकल सरफेस, ये स्फीयर जो वर्ड है, ये बॉल हो गया, ये दुनिया हो गई, तो इस तरह से इसका सरफेस निकाल सकते हैं। कॉनिकल सरफेस, ये कौन है, उसका सरफेस हम निकाल सकते हैं। पैराबोलॉइडल सरफेस, ठीक है, ये आपके पास कोई भी चीज़ें इस टाइप की शेप्स होती है, उसका हम सरफेस निकाल सकते हैं। ये आपकी एप्लीकेशन है, यानी डेली लाइफ से कंसर्न, जो भी इससे कंसर्न, कोई फिगर हो सकती है, कोई शेप हो सकती है, कोई टैंक हो सकता है, तो इस तरह से हम इसकी वैल्यू को निकाल सकते हैं। साइलेंड्रिकल सरफेस, टॉप राइट पिक्चर, ये जो पिक्चर है आपके पास वो, अ साइलेंड्रिकल सरफेस इज फॉर्म्ड व्हेन द रेडियस आर इज कांस्टेंट, द हाइट जेड चेंजेस। हाइट आपको पता ना, अगर कोई चेंज वैल्यू होती है, मैथमेटिकल फॉर्म में हम कहते हैं कि आई इक्वल टू कांस्टेंट। शेप लुक लाइक अ पाइप और ट्यूब, कोई पाइप हो सकता है, कोई ट्यूब तो हो सकती है। कॉमन इन साइलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स, पॉइंट लाई एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द जेड एक्सिस। ये बेसिक कॉन्सेप्चुअल चीज़ें आपको बताया कि ये होता क्या है। Spherical surface, top right picture. A spherical surface is formed when the distance rho from the origin is constant. मैथमेटिकल फॉर्म में rho इक्वल टू कांस्टेंट है। शेप इज अ परफेक्ट स्फीयर, स्फीयर टाइप की जो शेप्स होती हैं। यूज इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स हम के पॉइंट्स यूज कर सकते हैं। ऑल पॉइंट्स आर इक्वली फार फ्रॉम द सेंटर, इस सेंटर से थोड़ा सा दूर होगा। कॉनिकल सरफेस, बॉटम लेफ्ट पिक्चर। अ कॉनिकल सरफेस इज फॉर्म्ड व्हेन एंगल फाई इज कांस्टेंट, मैथमेटिकल फाई इक्वल टू कांस्टेंट। शेप इज अ कॉन, किस किस्म की शेप होती है, वो कॉन टाइप की शेप्स होती है। अपीयर naturally in spherical coordinates, point make the same angle with the z-axis. Paraboloidal surface, bottom right picture. A paraboloidal surface is formed when radius changes with height. रेडियस जब चेंज होता है विथ हाइट, हाइट के साथ। टिपिकली इक्वेशन z इक्वल टू आर स्क्वायर या z इक्वल टू वाई स्क्वायर। शेप लुक लाइक अ बाउल और सैटेलाइट डिश, बाउल जैसे कोई प्याला होता है ना, आपको पता है ना किस तरह से, यह सैटेलाइट डिश, वो भी बाउल टाइप की वो शेप्स होती है, उस किस्म की हम जिसके निकाल सकते हैं। यूज़ इन फिजिक्स एंड इंजीनियरिंग, फिजिक्स के अंदर भी बहुत सारी फील्ड है, उसमें भी इस्तेमाल होता है, और इंजीनियरिंग की फील्ड के अंदर भी आपको इस्तेमाल किया जाता है इसको। appears in both cylindrical and spherical system, इसमें दोनों में इस्तेमाल होता है, साइलेंड्रिकल में भी होता है और स्फेरिकल सिस्टम में भी इस्तेमाल होती है। की आइडिया फॉर द स्टूडेंट, कोऑर्डिनेट्स क्रिएट सरफेसिस व्हेन वन वेरिएबल इज केप्ट कांस्टेंट। ये जो मैंने आपको बताया, ये सिर्फ आपको जहन नशीन करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि जब यहाँ पे देखो ये कोऑर्डिनेट्स हैं, कांस्टेंट क्वांटिटी क्या है, सरफेस क्या है। जैसे साइलेंड्रिकल में हम आर यूज़ करते हैं साइलेंडर के लिए, स्फीयर के लिए स्फेरिकल शेप होती है, हमें यहाँ पे वो इस्तेमाल किया था। कॉन में क्या होता है, स्फेरिकल में फाई इस्तेमाल करते हैं। प्लेन में क्या होता है, साइलेंड्रिकल में जेड इस्तेमाल होता है।
Identify and describe the surface. Identify and describe the surfaces represented by x square plus y square minus z square equal to 1. ये देखो यहाँ पे क्या बता रहा है, सरफेस है, इससे कंसर्न हमें फॉर्मूला इस्तेमाल करना है. Solution step 1. Compare with standard form. The standard equation of a hyperbolic of one sheet is x square upon a square plus y square upon b square minus z square upon c square equal to 1. Given equation x square plus y square minus z square equal to 1. This match the standard form where a square equal to b square equal to c square equal to 1. The final hyperboloid of the one sheet, यानी सब ये आपस में इक्वल है इस कंडीशन के मुताबिक, तो ये हाइपरबोलाइक कहलाएगा. Description: center at the origin, axis of symmetric along the z-axis. Cross section: if z equal to 0, अगर z की वैल्यू हम 0 लिखते तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 सर्किल की इक्वेशन बन जाएगी. इफ z इक्वल टू k, देन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस k स्क्वायर, लार्जर सर्किल. So the surface is a connecting surface shaped like a cooling tower. छोटे छोटे पॉइंट्स इसमें कॉन्सेप्ट आपके लिए करना 2-3 दफा पढ़ के. Find the traces of a surface. Consider the surface z equal to x square plus y square. Find its traces in the coordinate planes and identify the surface. Solution step 1. Trace in the xy plane. Let z equal to 0. अगर यहाँ पे मैं z की जगह मैं 0 पुट करता हूँ तो यहाँ पे देखो मैंने 0 पुट कर दिया. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, ठीक है, तो x की वैल्यू भी 0 बन जाएगी, y की वैल्यू भी 0 बन जाएगी. सो द ट्रेस इज जस्ट द ओरिजिन या स्टार्टिंग पॉइंट है ये. ट्रेस इन द एक्स वाई प्लेन, लेट y इक्वल टू 0. अगर y की वैल्यू मैं 0 लिखता हूँ तो z इक्वल टू एक्स स्क्वायर. दिस इज अ पैराबोलिक ओपनिंग अपवर्ड, ऊपर की साइड पे जाएगा, ठीक है. ट्रेस इन द एक्स वाई जेड प्लेन, लेट set x equal to 0, z equal to y square. Again a parabolic opening upward, ऊपर की तरफ जा रहा है. फाइनल आंसर इलिप्टिक पैराबोलाइड. डिस्क्रिप्शन ये बता रहा है वर्टेक्स एट दी ओरिजिन स्टार्ट से ओपन अपवर्ड अलोंग दी पॉजिटिव जेड एक्सिस, पॉजिटिव जेड एक्सिस की तरफ जा रहा है. सर्कुलर क्रॉस सेक्शन for constant z, x square plus y square equal to z. Equation 3. Plane surface problem. Find the equation of a plane passing through the point. अब देखो आपके पास अगर किसी भी सवाल में मिल जाता है कि प्लेन सरफेस निकालना है, अगर 3 पॉइंट गिवन है, ए पॉइंट गिवन है, बी और सी, तो हमें क्या करना है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट. इस तीनों पॉइंट से पास हो रहा है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए बी, ये ए को बी के साथ निकालेंगे, ए को सी के साथ निकालेंगे, तो 2 पॉइंट्स मिल जाएंगे डायरेक्शन वेक्टर्स के, ए बी. ए और बी इसका मतलब है 2 में से माइनस कर दिया 1, ये वैसे ही किया जो हमने पहले किया था. ये 1 में से माइनस 0 यहाँ लिख दिया हमने, ये 0 में से -1 मैंने यहाँ लिख दिया. अब 2 में से -1 किया तो 1 आ गया, 1 में से -0 किया तो 1 आ गया, 0 में से -1 किया तो माइनस का 1. ए सी यानी 0 -1 यहाँ लिख दिया, 1 -0 यहाँ देखो, 1 -1. जब इसको सिंप्लीफाई किया तो ये पॉइंट मिल गया. अब ए बी का पॉइंट का आंसर आपका ये मिला है और ए सी का पॉइंट का आंसर ये मिल गया है.
स्टेप टू फाइंड नॉर्मल वेक्टर, ये तो वैसे की वैसे ये n इक्वल टू ए बी क्रॉस प्रोडक्ट ए सी, जहाँ पे भी क्रॉस प्रोडक्ट की निशानी आती है आपको पता उसका हमें क्या करना होता है, डिटर्मिनेंट निकालना होता है आई जे के, यानी ये वेक्टर फॉर्म्स के अंदर बनेगा। पहला आपका ए बी का जो पॉइंट मिला था हमने यहाँ पे लिख दिया, ए सी का पॉइंट्स मिला हमने नीचे लिख दिया। अब आपको पता है इसका डिटर्मिनेंट निकाले कि तो इसमें आई जे के वेक्टर में आंसर मिल जाएगा। पहले हमने आई लिया, ये रो इन कॉलम्स को छुपाने के बाद ये नंबर्स मिल गए। 1 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करके मैंने यहाँ मेंशन कर दिया, माइनस ये 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करके मैंने यहाँ मेंशन कर दिया। अच्छा ये इसको साथ मल्टीप्लाई कर दो, ये इसके साथ कर दो, कोई मसला नहीं, सबका सेम आंसर मिलेगा। अब फार्मूले का माइनस जे, जब जे निकालेंगे तो इसका वो इन कॉलम को छुपा देंगे। तो 1 को किसके साथ मल्टीप्लाई किया, 0 के साथ, और माइनस का 1 को माइनस का 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस का के। अब के में देखो ये वो इन कॉलम को छुपा दिया, तो 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आएगा माइनस का फार्मूले का। अब ये दोनों मल्टीप्लाई कर दिए तो हमने यहाँ मेंशन कर दिया। इसके बाद अब तो ये सिंप्लीफाई करना तो आपको आसान लगता है ना, ये 1 को 0 के से का साथ किया तो 0 बन गया, माइनस माइनस प्लस का 1, ये 1 आ गया किसकी, आई के साथ। अब जे वाली वैल्यू अंदर सिंप्लीफाई करना, ये तो 0 बन गया, माइनस माइनस प्लस, तो ये माइनस का 1 जे की वैल्यू, 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो 1 आ गया, माइनस माइनस प्लस, यानी 1 प्लस 1 तो 2 बन गया। अब आपको पता आई की वैल्यू 1 है, माइनस माइनस प्लस, जे की वैल्यू भी 1 हो गई, के की वैल्यू 2, ये आपके पास एन की वैल्यू मिल गई है। प्लेन इक्वेशन यूजिंग पॉइंट ए, जो पॉइंट आपका मिला है उसकी प्लेन इक्वेशन के अंदर वैल्यू पुटअप करनी है। ए बी सी को आपको पता है, पहले की वैल्यू आपके पास क्या है, ए बी सी हमने जो निकाला है 1 1 और 2, एक्स माइनस ये पहला पॉइंट, वाई माइनस ये दूसरे पॉइंट, जेड माइनस ये तीनों पॉइंट। इसके बाद इसको सिंप्लीफाई कर दिया, सिंप्लीफाई करने के बाद देखो एक्स प्लस वाई प्लस 2z माइनस का 3 इक्वल टू 0, ये कांस्टेंट नंबर है तो हमें ये मैंने राइट साइड पे लिख दिया, तो फाइनल आंसर आ गया एक्स प्लस का वाई प्लस का 2z इक्वल टू 3। इसमें किसी को कोई इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए, इधर तो सिंप्लीफाई किया है, ठीक है। वेरिएबल को वेरिएबल के साथ लिख दिया, एक्स को एक्स के साथ, वाई को वाई के साथ सिंप्लीफाई करना, बाकी जो नंबर होगा वो हमें राइट साइड पे कर देना, आपका आंसर मिल जाएगा। जितने भी हमने फार्मूले लिखे उसको फार्मूलों को अच्छी तरह से देखना समझना, और इसको आप लोग सब्सक्राइब करोगे ना तो आने वाली वीडियो ऑटोमेटिक आपके पास नोटिफिकेशन आ जाता है कि कौन सी वीडियो बनाई, ताकि आपको हो सकता है वो पॉइंट को पता नहीं हो तो वो पॉइंट आपके लिए ईजी होगा। ओके, थैंक यू।